अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 10th क्लास की न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास बुक है 10th क्लास की। ये न्यू कोर्स आया है नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेट्रिक matrices and determinants, linear and quadratic inequalities, algebraic functions, function and graphs, vector in plane, application of trigonometry, chords and arc of circle, tangent and angle of circle, practical geometry of circles and basic statistics। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 12 चैप्टर हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस तरह हमने 9th का सिलेबस कंप्लीट किया है 10th का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले आप बहुत से सेट्स रियल नंबर तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिस तरह नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का, इंटीजर्स और रियल नंबर, ठीक है। रैशनल और इरैशनल भी सेट्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक सेट होता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है रियल नंबर से लार्जर होता है, ठीक है। तो रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर्स की क्या फॉर्म होती है? a प्लस बी आयोटा। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a और b ये दोनों क्या हैं? ये रियल हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास रियल सेट से बिलोंग करते हैं, जबकि आयोटा क्या है? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये आयोटा हमारे पास आता किस तरह है? जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी पॉजिटिव नंबर का, फॉर एग्जांपल 25 ले लेते हो, इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर है, 5 एक रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं -25 का, ठीक है, मीन्स के अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? ये आयोटा आ जाता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं 5 और ये -1, ठीक है। -1 किस तरह से? देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 25 इंटू -1, ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूँ ना। अब 25 का अंडर रूट तो हो गया 5। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है, 25 का अलग स्क्वायर रूट लेंगे और -1 का सेपरेट लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 और स्क्वायर रूट -1 ये हमारे पास बन जाता है आयोटा। तो स्क्वायर रूट -1 क्या हो जाएगा? आयोटा बन जाएगा, ठीक है। यहीं से आप ये चीज याद रख लें कि आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास आयोटा की सिंप्लीफिकेशन के लिए भी यूज होती है। अच्छा, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मजीद डिवीजन करते हैं। किस तरह से? इसकी बेस पर, बी की वैल्यू की बेस पर, ठीक है। अगर बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तब ये क्या बन जाता है? और अगर बी की वैल्यू को हम 0 कर दें तब क्या होता है, ठीक है। अगर यहां से बी नॉन जीरो हो, ठीक है, मीन्स के बी 0 के इक्वल ना हो, हमारे पास ये इमेजिनरी वाला पार्ट मौजूद रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो a प्लस आयोटा बी क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और अगर हम इसको 0 कर दें, मीन्स के अब ये पार्ट खत्म हो गया है, सिर्फ क्या रह गया है? a, ठीक है। तो फिर a तो हमारे पास क्या है? रियल है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर, ठीक है। अगर b को हम 0 कर देंगे तो यहाँ पे ये a प्लस आयोटा b में b को मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है।
अब रियल नंबर की आपने डिवीजन पढ़ी हुई है, रियल में हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल नंबर की डिवीजन हो जाएगी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल और इररेशनल नंबर आपने इससे पहले पढ़े हैं, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स का बिहेवियर हम चेक करते हैं, उससे भी हमें रैशनल और इररेशनल का पता चल जाता है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररेशनल है, ठीक है। अगर तो डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.25, ठीक है, तब भी ये रैशनल है। और अगर ये रिकरिंग मीन्स के नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जिस तरह 2.3333 एंड अप टू सोन इस तरह चलता जाए, तो भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इररेशनल होता है, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिकरिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रहे थे 3.5642, इस तरह कोई भी नंबर आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इनमें से कोई नंबर रिकरिंग है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। इसी तरह इमेजिनरी नंबर की भी डिवीजन होती है। इसमें अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर में ए भी नॉन जीरो हो और बी भी नॉन जीरो हो, तब ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मेरे पास यहां पर ए जीरो हो जाए, मीन्स कि ए वाला पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है, ए अगर जीरो हो और बी नॉन जीरो हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अब रियल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर। अब हम इस एक्सरसाइज में आयोटा को सॉल्व करना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब हम और डिवीजन इस एक्सरसाइज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई, ठीक है। अब हमें इसके पार्ट गिवन है, 6 पार्ट गिवन है, जिसमें से 3 यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इनको हमने किस फॉर्म में आंसर देना है, पहले तो इन्हें सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर देना है आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। आयोटा तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि इन तमाम पार्ट्स में स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा में, ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास, 3 को सेपरेट कर लेंगे और -1 को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और -1 के लिए सेपरेट। अभी हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में देखा था, ठीक है, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल था, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये चीज हमने पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करनी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसी तरह पार्ट 2 है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है 6, अब स्क्वायर रूट -4 में हम 4 को सेपरेट कर देंगे और इसको सेपरेट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, -4, ठीक है। 6 इंटू, अब 4 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन सेपरेट और -1 के लिए सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, 6 2 जा 12 आयोटा, ठीक है। बहुत सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास -4/9 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें भी नेगेटिव साइन सेपरेट कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 9 और -1 को सेपरेट कर देंगे। अब इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन भी सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, 9 का 3
और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा 2/3 आयोटा। पार्ट 4 है माइनस स्क्वायर रूट -20, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही एंड तक चलता रहेगा। अच्छा, जो स्क्वायर रूट के अंदर -20 है, इसमें 20 को सेपरेट कर देंगे और -1 को इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर हम स्क्वायर रूट भी सेपरेट कर देंगे। अब स्क्वायर रूट 20 को अगर हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करें इस तरह से स्क्वायर रूट 20, तो इसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 5 और ये क्या बन जाएगा आयोटा, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये किस तरह से होगा, स्क्वायर रूट 20 को 20 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब ये क्या होगा, दोनों के ऊपर जब हम सेपरेट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह से ये बना है, ठीक है। अदरवाइज आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, तो भी वो भी आपको आंसर इसी फॉर्म में देगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका -2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 5 है 4 माइनस स्क्वायर रूट -60, ठीक है। अब 4 और माइनस ये हमारे पास एंड तक इसी तरह चलता रहेगा। स्क्वायर रूट -60 को सॉल्व करेंगे, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन सेपरेट कर देंगे 60 और -1 पर, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रही हूँ, स्क्वायर रूट 60 आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है। और ये -1 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा आयोटा। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 आयोटा। इसी तरह लास्ट पार्ट 6 है स्क्वायर रूट -8 और स्क्वायर रूट -2, ठीक है। अब 8 हमारे पास क्या बनता है, बल्कि पहले इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं साइन को इस तरह से, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे, अच्छा। तो स्क्वायर रूट 8 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 4 2 8 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और जो 2 स्क्वायर रूट में रह जाएगा वो एज इट इज आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास आयोटा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये भी अगेन क्या बन जाएगा ये आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 2 अब 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह आयोटा भी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगा, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे -1, तो ये क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमें इनको सिंप्लीफाई करके करना है। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये प्लस के साइन की वजह से नेक्स्ट ब्रैकेट के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगी, +5 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंबाइन कर देंगे और रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। रियल कौन कौन से हैं, 4 और 5 है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया
और नेक्स्ट इमेजिनरी कौन से हैं, माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो 4 प्लस 5 ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा एज इट इज आएगा, यहाँ पर -1 है। ठीक है, आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, सिर्फ आयोटा हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ है -1। तो 5 -1 ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया है, 9 + 4 आयोटा। पार्ट 2 में एक नंबर हमें गिवन है 7 - 6 आयोटा और दूसरा है 5 - 6 आयोटा। ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब जब हम ये माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, 5 और -6 का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी और ये 5 पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 6 नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है कि हम रियल पार्ट को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 7 - 5 ये क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया है, 2। पार्ट 3 अगेन माइनस का है, इसको भी पार्ट 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से ये 7 पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा और 3 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब रियल पार्ट कंबाइन कर देंगे। रियल पार्ट क्या है, -2 और -7 और इमेजिनरी में क्या है, 8 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, -2 और -7 ये क्या बन जाएगा, -9 और यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 8 - 3 5 और साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, -9 + 5 आयोटा। अब पार्ट 4 भी हमारे पास माइनस के लिए ही है, इसमें भी हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 4 - 2 आयोटा, माइनस के साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये बन जाएगा -5 और ये +2 आयोटा। ठीक है, अब हम कंबाइन कर लेंगे रियल पार्ट 4 और -5 है और इमेजिनरी -2 आयोटा और +2 आयोटा है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस सेम नंबर के साथ हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएंगे। तो 4 - 5 ये क्या बन जाएगा, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया है, -1 जो कि एक रियल नंबर है। पार्ट 5 में हमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम इसी तरह करेंगे जिस तरह हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, उसमें किस तरह से करते थे कि फर्स्ट वाला नंबर लेते थे और उसको नेक्स्ट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद सेकंड को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड नंबर लेते हैं 4 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड को। अब क्या करेंगे, ये 2 को इन दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 4 आयोटा को इसी तरह से करेंगे, 4 आयोटा को 1 के साथ और 4 आयोटा को 2 आयोटा के साथ। ठीक है, अच्छा ये बन जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 2 × 2 = 4 और साथ ये आयोटा आ रहा है, फिर नेक्स्ट 4 × 1 = 4 नंबर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आयोटा आएगा तो वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, रियल नंबर यहाँ पे 4 है और 2 है, 4 × 2 = 8 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब जहां पे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे -1। ये चीज आपने याद रखनी है। 2 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस ये 8 और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। बल्कि इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते थे। तो अब हम कर लेते हैं 2 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, 8 आयोटा और ये क्या बन जाएगा, 8 × 1 = 8 और माइनस के साइन की वजह से -8। अब हम क्या करेंगे, रियल और रियल को ऐड कर देंगे, 2 - 8 प्लस 8 आयोटा
अब ये दोनों सॉल्व होके बड़े नंबर का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस करने से आ जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया है, -6 प्लस 8 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 6 में अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 5 में तो हमारे पास सारे पॉजिटिव साइन थे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन वाले को बहुत ध्यान से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट क्या है, -4 आयोटा है, ठीक है। ये -4 आयोटा साइन समेत एज इट इज लेंगे, और आगे क्या आ रही है ब्रैकेट में 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब हम जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करना है, आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, और नेगेटिव साइन को भी, ठीक है। नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के तो साइन सबसे पहले चेंज कर देते हैं, ये +2 था, अभी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर 4 के साथ और क्या है, आयोटा, ठीक है। आयोटा इसके साथ नहीं है तो ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस माइनस हम प्लस कर चुके हैं, 4 3 ज़ा 12, फिर आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ये वैल्यू पुट कर देंगे, -1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम रियल और रियल कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी कंबाइन कर देंगे, ठीक है। 2 माइनस 12 ये आ जाएगा -10, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है तो नेगेटिव साइन आएगा, और प्लस माइनस 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 करने से आ जाएगा 10। नेक्स्ट यहाँ पर भी बड़े नंबर का साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, -10 -11 आयोटा, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, रियल नंबर 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा को भी, ठीक है। सबसे पहले हम नेगेटिव साइन को 2 के साथ, यहाँ पर 2 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ आयोटा नहीं है, यहाँ पर आयोटा मौजूद है तो सिर्फ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये माइनस का साइन है, इसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 2 ज़ा 16, फिर आयोटा यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -16 आयोटा और -16। पार्ट 8 में हमारे पास होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास किस तरह से होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट और सेकंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम यही करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a किसके इक्वल है, a हमारे पास यहाँ पर 3 है और b 2 आयोटा लेंगे, ठीक है। और इस फार्मूले में हम पुट कर लेंगे 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट और फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 और साथ में आ रहा है आयोटा, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो जो कि इसको नेगेटिव कर देगी, -4 हो जाएगी। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे, 9 - 4 प्लस 12 आयोटा, 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। तो होल स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, 5 प्लस 12 आयोटा।
पार्ट 9 में हमें गिवन है 3 माइनस 6 आयोटा और 3 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब आप इसको प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं सॉल्व, जिस तरह 5 और 6 में किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स के यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन पहले है तो मैं भी नेगेटिव पहले लगा देती हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर फार्मूला माइंड में ना आए तो ये सिंपली नजर आ रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लूं और b ले लूं 6 आयोटा, ठीक है, तो ये देखें फार्मूला a माइनस b 6 आयोटा है, a प्लस b, तो इसको मैं क्लोज कर सकती हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, 3 है, माइनस b है 6, ठीक है, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर सेपरेट लेना होता है, ठीक है, नंबर का और आयोटा का दोनों का स्क्वायर सेपरेट लेना होता है, 6 का स्क्वायर 36 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब देखें होल स्क्वायर के फार्मूले में आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके लिए ये फार्मूला था, और दूसरा आपने पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फार्मूला ये था। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, a के साथ भी नेगेटिव साइन है और b के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगी, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन के साथ हमारा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। a का साइन दोनों के लिए पॉजिटिव है, सिर्फ b का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूंगी, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 5 भी पॉजिटिव हो जाएगा और 3 आयोटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, -1 कह देती हूँ इसको, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर इन दोनों के ऊपर सेपरेट कर देती हूँ, -1 होल स्क्वायर और 5 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये फार्मूला हमारे पास ये पॉजिटिव साइन वाला बन गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम a क्या ले रहे हैं, a को 5 ले लेते हैं और b को 3 आयोटा, तो अब हम ये फर्स्ट वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होके तो ये एज इट इज आ जाएगा, नेक्स्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो ही आता है। अच्छा, तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2, अब a और b का प्रोडक्ट आएगा 5 इंटू 3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में b का स्क्वायर मीन्स के 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, और साथ में आयोटा भी आ रहा है तो आयोटा भी लिख लेंगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर अलग लेंगे और आयोटा का अलग लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो ये आ गया -1, ये -1 9 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा -9, ठीक है। अब रियल पार्ट 25 और -9 है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 25 माइनस 9 क्या बन जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 11 में भी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास ना तो होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और ना ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। अब इनको सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा,
फिर प्लस प्लस की वजह से इनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 आयोटा के साथ, तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे, किस तरह से, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3, ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या, जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चंस में किया था ना कि स्क्वायर रूट को दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेट, तो ये इसका रिवर्स काम है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी सेपरेट है तो हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगी स्क्वायर रूट 6। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 6 आयोटा की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब हम इसमें रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी को कंबाइन कर देंगे। 1 ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर रूट 6, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट, प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, अब ये जो आपस में एड अप नहीं हो सकते तो ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है, ये रियल पार्ट है और इन दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास इसका इसी फॉर्म में आंसर होगा क्योंकि ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। पार्ट 12 में अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। वो किस तरह से हमारे पास फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जस्ट फार्मूला यूज करेंगे और इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, अब यहाँ, ठीक है, अब a यहाँ पर क्या है, a है स्क्वायर रूट 2 और b क्या है, आयोटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो a स्क्वायर है, a क्या है स्क्वायर रूट 2 और b क्या है आयोटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से, तो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 और आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर एक रियल नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है हमें आयोटा को और हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये यूज करके हम यहाँ पर आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आयोटा की पावर को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। किस तरह से, एक हम लेंगे वो नंबर जो कि 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, मींस कि जो 2 के टेबल में आ रहा होगा, ठीक है। अब 9 के करीब तरीन 2 के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, 8 है, ठीक है। तो एक आयोटा की पावर 8 कर देंगे और उसके बाद कितनी पावर इसके पास रहेगी, 1 पावर, ठीक है, और एक आयोटा को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। हमेशा हम कौन सी पावर लेंगे, जो 2 का मल्टीपल होगा, 2 की टेबल में आ रहा होगा, ठीक है, इसके करीब तरीन, ठीक है। अब 9 के करीब हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है जो कि 2 के टेबल में आता है, ठीक है। और 8 के बाद ये टोटल हमारे पास 9 थे, तो 1 आयोटा रह गया, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम 2 के टेबल में लेने का क्या मकसद था, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8, तो 2 को हम अंदर कर देंगे और 4 की पावर बाहर कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए 2 4 8 वापस यही आ रहा है, ठीक है, और ये वाला आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमने सारा काम किस लिए किया, ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, और उसकी पावर क्या आ गई है 4, ठीक है। अब हम ये पता है, अब हम ये जानते हैं
कि जब भी नेगेटिव की पावर में हमारे पास आ जाए इवन नंबर, तो हमारा नेगेटिव किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में, और अगर ऑड पावर हो तो वो नेगेटिव का साइन नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और 1 की जितनी भी पावर लें तो 1 ही आता है, तो ये ओवरऑल सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस का साइन आता तो माइनस लगाते, अब पॉजिटिव आ रहा है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा। ठीक है, क्योंकि -1⁴ किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल हो जाएगा। किस तरह से, -1⁴ का क्या मतलब है कि -1 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, यही बन जाएगा। अच्छा, अब देखें 1 को तो 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। अब माइनस का साइन पॉजिटिव में किस तरह चेंज हुआ है, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस वजह से जब भी हमारे पास इवन पावर होती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यही हमारे पास ऑड पावर होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, तो एक और -1 मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो अब जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसलिए हम सिंपली कह देते हैं कि जब भी इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पॉजिटिव साइन होता है नेगेटिव, और जब ऑड पावर होती है तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, अब हमें इतनी दफा इसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली देखेंगे कि पावर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ गया है, आयोटा। अब इसी तरीके से जितनी मर्जी पावर हो हम आयोटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, रूल यही रहेगा, सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल देखेंगे, इसके करीब 13 के करीब हमारे पास कौन सा आ रहा है, नंबर 12। ठीक है, 12 को यहाँ पर ले लेंगे और बाकी का जो आयोटा की पावर रहेगी उसको सेपरेट कर देंगे। 12 के बाद एक और आयोटा की जरूरत है तो वो सेपरेट कर दिया 1। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर। अब 12 कितने 2 कितने 12 होता है, कटिंग करके देख रहे 2 6 12, तो ये 6 हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। ठीक है, और ये आ गया आयोटा। अब अगेन हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 और रेज़्ड पावर 6 आयोटा। ठीक है, अब अगेन नेगेटिव की पावर में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और 1 की पावर जो मर्जी हो वो आ जाता है 1, तो यहाँ पर अगेन आ जाएगा +1। ठीक है, आपने एक और स्टेप करना है तो बेशक कर लें इस तरह से, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा के साथ। अब जब ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो आयोटा रेज़्ड टू पावर 13 भी क्या आ गया है, आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास आयोटा रेज़्ड टू पावर 28। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 2 के टेबल में आ जाता है, इवन नंबर जो भी होगा वो हमारे पास 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, ये दोनों ऑड थे तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहे थे। ठीक है, ये इवन है तो ये 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये कब आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी सेपरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इवन है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर है तो 28 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 4 8, तो कितने पे आ रहा है, 14 पे, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 14। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 और 14 अगेन एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर की वजह से ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, माइनस का नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 या फिर सिंपली 1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, पार्ट 4 में हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 21 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस के साथ पहले हम पावर सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और आयोटा के साथ सेपरेट, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, -1 इंटू आयोटा की पावर 21। ठीक है, अब क्या होगा, -1 पे पावर सेपरेट कर देंगे और आयोटा पे सेपरेट। अब देखें नेगेटिव साइन के ऊपर कौन सी पावर है, ऑड पावर है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, माइनस आयोटा 21, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहेगा, तो 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके यही आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओवरऑल माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर 21। अब ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, इसके करीब हमारे पास 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएगा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 20 और आयोटा। ठीक है, अच्छा अब देखें
उसी तरह से आयोटा स्क्वायर करेंगे, ये टोटल 20 है हमारे पास, 20 के 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 10 20, तो बाहर पावर क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की पावर 10, ठीक है, और ये आ जाएगा आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 होल रेज़्ड टू पावर 10 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो -1 क्या बन जाएगा, +1, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि ये +1 हो जाएगा इंटू आयोटा। अब ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा इसका आंसर है। पार्ट 5 है 3 आयोटा होल क्यूब, ठीक है, जिस तरह पार्ट 4 में हमने नेगेटिव पे अलग पावर अप्लाई की थी और आयोटा पे अलग, इस तरह यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे अलग पावर अप्लाई करेंगे, 3 पर सेपरेट कर देंगे पावर और आयोटा पर सेपरेट कर देंगे, ठीक है। 3 क्यूब हमारे पास क्या बनता है, 27। किस तरह से 3 क्यूब का क्या मतलब है कि 3 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होती है उतनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। अब आयोटा क्या है, ऑड पावर है, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, 3 से के करीब हमारे पास जो इवन नंबर है वो 2 आता है, ठीक है, और ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, -1 इंटू आयोटा। अब 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -27 इंटू आयोटा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -27 आयोटा। अब पार्ट 6 हमारे पास 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 4 में हमारे पास सिर्फ साइन इन्वॉल्व हो रहा था और 5th में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन भी और न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -2 पे पावर सेपरेट कर देंगे और आयोटा पे सेपरेट कर देंगे, -2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, और आयोटा रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब पावर इवन होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा 4 है, ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो इसको करेंगे आयोटा स्क्वायर, और 4 2 के टेबल में कब आता है, 2 पर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 जा। अब 2 रेज़ टू पावर 4 क्या बन जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये क्या बन जाएगा, 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, 16। अब ये क्या हो जाएगा, इवन पावर है माइनस की, तो ये क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। अब 16 1 जा 16 और साइन पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 16। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस गिवन है, इसमें हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6, ठीक है। अब हमें इसमें आयोटा को सॉल्व करना होगा, ठीक है, 9 को तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसमें सिंप्लीफाई हमें किसको करने की जरूरत है, आयोटा रेज़ टू पावर 6। तो अभी हमने पार्ट 3 में भी आयोटा को सॉल्व किया था, ठीक है, ये सेम उसी तरह से ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये आयोटा की पावर में इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर करेंगे और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ पर होल पावर क्या कर देंगे, 3, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1, ठीक है। अच्छा, माइनस की पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर में 1 क्यूब है तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 8, ठीक है, ये 8 हो गया। हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, a प्लस b आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट मीन्स कि a तो आ गया है, लेकिन आयोटा वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, मीन्स कि b नहीं है, तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 8 प्लस 0 आयोटा, या सिंपली 8 कह सकते हैं इसको, ठीक है। पार्ट 2 में भी आयोटा की पावर क्या है, 5 है, तो हमें सॉल्व किसको करना है, आयोटा रेज़ टू पावर 5 को,
तो -17 प्लस, अब ये हमारे पास ऑड वैल्यू है तो इसके करीब हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है 2 के टेबल का 4, ठीक है। 4 को सेपरेट कर देंगे और 1 को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है आयोटा स्क्वायर, 2 2 से 4 होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसलिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे -1, तो -1 की पावर इवन है, 2 है पावर इवन है तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा -7 प्लस आयोटा। पार्ट 3 हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 4 -13 आयोटा, ठीक है। अब इस आयोटा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आयोटा की पावर 1 है, ठीक है। लेकिन इस आयोटा को सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। किस तरह से, ये आयोटा रेज़ टू पावर 4 है, ये ऑलरेडी इवन नंबर है तो हम करेंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 2 सा 4 होता है तो स्क्वायर के बाहर कौन सी पावर आ जाएगी 2, मींस कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा 2 2 सा 4 -13 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर -13 आयोटा। अब माइनस के ऊपर साइन, माइनस के ऊपर पावर कौन सी है इवन, ठीक है। जब भी इवन पावर हो तो माइनस का साइन क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, ठीक है। अब ये -1 के बजाय क्या हो जाएगा +1 -13 आयोटा, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 -13 आयोटा। पार्ट 4 में भी आयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस 21 आयोटा, ठीक है। इसमें भी हम इस आयोटा को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफिकेशन किसकी करनी होगी आयोटा रेज़ टू पावर 5 की, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऑड नंबर है, इसके करीब हमारे पास इवन नंबर कौन सा है 4 है, ठीक है। और आयोटा 1 को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, प्लस 21 आयोटा। अब आयोटा 4 है तो आयोटा स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है। अब 2 2 सा 4 होता है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 2 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ ऊपर आ रहा है स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। माइनस की पावर इवन है तो ये क्या आ जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। -1 था, अब ये क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव साइन और आयोटा, ठीक है, प्लस 21 आयोटा, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास क्या है आयोटा में आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं एड अप हो सकते हैं, 21 और इसके साथ क्या था 1, 21 प्लस 1 क्या बन जाएगा 22 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है एक प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा, ठीक है। तो अब ये आ गया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट 0 है, तो ये बन गया है प्योर इमेजिनरी नंबर। पार्ट 5 में है आयोटा रेज़ टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 7, ठीक है। इसमें दोनों आयोटा को सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो आयोटा 5 भी ऑड है और आयोटा 7 भी ऑड है, ठीक है। तो आयोटा 5 के करीब हमारे पास इवन नंबर है 4 और इस आयोटा को सेपरेट कर देंगे, और आयोटा 7 के करीब है 6, ठीक है, इसमें भी आयोटा को सेपरेट कर देंगे। अब दोनों को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब 4 2 2 सा 4 होता है तो ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 सा 6 तो 3 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, और ये आ गया आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों जगहों पे 1, ठीक है, -1 सॉरी, तो ये -1 वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ -1 की पावर क्या है इवन है, तो ये क्या बन जाएगा +1, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शो करा देती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, तो ये अगेन आ जाएगा -1। तो अब हम क्या करेंगे, ये आयोटा और 1 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस और आयोटा,
ठीक है। अब क्या होगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो 1 में से 1 को माइनस करो तो आ जाएगा 0 और साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया 0 आयोटा। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसका रियल पार्ट 0 कर देंगे, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब ये आ गया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। पार्ट 6 है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 74 माइनस आयोटा रेज टू पावर 100, ठीक है। जितनी मर्जी बड़ी पावर हो जाए, करने हमने वही 2-3 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। ऑड हुआ है तो एक आयोटा को हम सेपरेट करके इसको इवन बना देंगे। अच्छा, लेकिन ये ऑलरेडी इवन है तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 74 को 2 पे डिवाइड करके देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 2 3 6, 1 कैरी 2 7 14, तो बाहर आ जाएगा 37, ठीक है। माइनस इसी तरह ये भी 100 भी इवन है तो आयोटा स्क्वायर करके 2 और 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 37 माइनस अगेन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज टू पावर 50। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स देखते हैं इवन है या ऑड है। ऑड पावर है तो ये माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस, अब -1 की पावर क्या है, इवन है, तो 50 इवन नंबर है तो ये माइनस का साइन क्या बन जाएगा, +1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस और 1, ये दोनों एड अप हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस होके 2 आ जाएगा और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। तो आंसर इसका क्या बन गया, -2। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारे पास आई है इसकी डिवीजन, ठीक है। तो डिवाइड करने से पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेती हूँ z, जो कि है a प्लस आयोटा b आयोटा, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के लिए हम क्या लगाते हैं, बार का साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट है, ठीक है, ये बार अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास, कि हम इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर पहले से पॉजिटिव साइन होगा तो कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव साइन हुआ तो कॉन्जुगेट के बाद वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉन्जुगेट को हम शो इस बार से, फॉर एग्जाम्पल ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, जी बार। तो अब हमने ये कॉन्जुगेट क्यों सीखा डिवाइड के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर यूज होना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 4 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 4 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस था तो अब दोनों के साथ प्लस, कॉन्जुगेट के साथ इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। ये हमने एक स्टेप करना होता है फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अब ये दोनों देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम कर देंगे 3 इंटू 4 प्लस आयोटा, इस तरह से, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखें ये दोनों कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। मींस कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, जिस तरह से हमने किया था पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन देखे थे कि वो किस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते थे, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम कर रहे थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें भी हमेशा यही होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा इसी तरह से सॉल्व होगा और न्यूमरेटर में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है।
अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, पहले 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को आयोटा के साथ। तो अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास a 4 है और b क्या है, आयोटा। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 4 3 जा 12 और ये क्या आ जाएगा प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब ये 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17। तो ये क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। अब हमें किस फॉर्म में आंसर देना है, रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट, ठीक है। अब ये बाय के ये डिनोमिनेटर के जो है हम दोनों के नीचे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। 12 बाय 17 सेपरेट कर देंगे प्लस 3 बाय 17 सेपरेट करके आयोटा। अब हमारे पास a क्या है 12 बाय 17 और b क्या है 3 बाय 17। तो ये आ गया हमारे पास आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब पार्ट 2 में भी हमें यही काम करना है, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा 6 माइनस 5 आयोटा, तो 6 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 आयोटा को 6 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में इसी तरह से हम लिख देंगे 6 प्लस 5 आयोटा प्रोडक्ट की फॉर्म में 6 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब 3 आयोटा को बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 6 के साथ फिर 3 आयोटा को 5 आयोटा के साथ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन फार्मूला होगा, a क्या है यहाँ पर 6 तो a स्क्वायर माइनस b क्या है 5 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 6 18 आयोटा माइनस 3 5 15 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 6 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या आ जाएगा 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 डिवाइडेड बाय 36 अगेन माइनस माइनस प्लस और 25, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 61। अब डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट के साथ सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। अब आप यहां से देखें डिनोमिनेटर में हमेशा एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उससे क्या होता है, ये डिनोमिनेटर हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। और नेक्स्ट एक और चीज आप नोट करें कि ये हमारे पास जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रियल नंबर आता है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें न्यूमरेटर है 3 माइनस आयोटा 5 और डिनोमिनेटर है 3 प्लस आयोटा 5। अब देखें न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में मौजूद है, ठीक है। सिर्फ कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साइंस का फर्क है ना, तो ये हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करते हैं 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस आयोटा 5, तो 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है।
अब न्यूमिनेटर में देखें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो गए, 3 माइनस आयोटा 5, 3 माइनस आयोटा 5 दोनों सेम है, तो इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम क्रॉस करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं याद, वैसे तो अब तक याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं याद तो आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नंबर हमारे पास ए क्या है, 3 होल स्क्वायर माइनस 2 3 और आयोटा स्क्वायर रूट 5 का प्रोडक्ट, फिर क्या आ जाएगा सेकंड टर्म आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 माइनस ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से, आयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर स्क्वायर सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर सेपरेट कर देंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएंगे 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 एंड स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5। अब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो क्या है -1। ठीक है, 9 माइनस -1 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, नाइन और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5। हम रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे, 9 और 5 रियल हैं, इन दोनों को कंबाइन, और इमेजिनरी हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 5 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 5 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। अब डिनोमिनेटर को रियल और इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 2/7 माइनस 3/7 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर, 2/7 माइनस 3/7 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। फोर्थ पार्ट है 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा -5 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय -5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -5 आयोटा के साथ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस था और माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 आयोटा के साथ, और 7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे -5 आयोटा से। ठीक है, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 और आ जाएगा साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 और आयोटा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 25 -25 आयोटा स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। ठीक है,
अच्छा, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 25। अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी को अरेंज कर देते हैं, पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट। अब डिनोमिनेटर को रियल और इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट कर देंगे। अब अगेन इनकी कटिंग हो रही है, 5 7 35 एंड 5 5 25, 5 2 10 एंड 5 5 25। तो ये क्या बन जाएगा, 7/5 माइनस 2/5 आयोटा। ठीक है, पार्ट 5 है 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। ठीक है, ये भी हमारे पास पार्ट 3 की तरह है जिसमें एक दूसरे के कॉन्जुगेट गिवन थे। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 + 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। न्यूमरेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों बिल्कुल सेम है, 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में फार्मूला ओपन कर लेंगे और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे पास बन रहा है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये क्या बनता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a क्या है, 4 है, a हमारे पास क्या है 4 है और b क्या है 5 आयोटा। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे a² + 2ab + b²। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, a क्या है 4 है, तो ये बन रहा है a² - b² का फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 4 16 प्लस 2 4 8 और 8 5 40 आयोटा। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 और आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब माइनस का साइन सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर 16 रियल है और -25। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 41। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेपरेट करके, -9/41 + 40 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास a + b आयोटा के फॉर्म में। a हमारे पास क्या है 9/41 और b क्या है 40 डिवाइडेड बाय 41। पार्ट 6 है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से पहले लिख लेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 2 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 3 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा, डिवाइड करेंगे इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे 2 + आयोटा और 2 - आयोटा। ठीक है, अब पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोडक्ट किया था, ये भी उसी तरह से होगा। ठीक है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ 2 - आयोटा और फिर 2 आयोटा को प्लस 2 आयोटा 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या होगा a² - b² का फार्मूला क्लोज होगा। ठीक है, a यहाँ पर 2 है और b आयोटा है। ठीक है, फार्मूला क्लोज कर दिया। अब 3 को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। तो 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और माइनस 3 आयोटा, और प्लस 2 2 जा 4 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट कर देंगे। यह आ जाएगा -1। तो अब हम क्या करेंगे 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी +1 आ जाएगा। अब रियल पार्ट कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी कंबाइन कर देंगे। ठीक है, 4 + 1 5। ठीक है, 6 + 2 8, बड़े नंबर का साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आयोटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को रियल और इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देंगे, ये आ जाएगा 8/5 प्लस 1/5 आयोटा। ठीक है, 6 पार्ट है 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर है 1 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, प्लस था तो माइनस आ जाएगा। इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर को आपस में कर देंगे। ठीक है, अब 5 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस आयोटा को, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है a + b, a - b है, तो फार्मूला क्लोज होगा a² - b²। ठीक है, a हमारे पास 1 है और b 2 आयोटा है। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी दोनों के साथ। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा से। फिर नेक्स्ट आयोटा है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी और 2 आयोटा से भी, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नेक्स्ट है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 माइनस 5 2 जा 10 आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा 1 जा आयोटा, और ये -2 1 जा 2 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। 5 -10 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 5 - 10 आयोटा प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। अब रियल पार्ट कंबाइन कर देंगे, रियल पार्ट है 2 और 5 और इमेजिनरी है -10 आयोटा और आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 4 5 आ जाएगा। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, बड़े नंबर का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से 10 - 1 क्या आ जाएगा 9, और साथ में आयोटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। अब 5 को रियल पार्ट के साथ सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देंगे, तो ये आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर 7/5 - 9/5 आयोटा। तो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a - आयोटा b। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास क्या है कॉन्जुगेट एक दूसरे के गिवन है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है a - आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a + आयोटा b। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और
डिवाइड भी कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर देखें बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं लिख लूंगी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 a b, हमारे पास क्या है आयोटा b, प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये क्लोज होके क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास है आयोटा b। ठीक है, अब हम आयोटा को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, 2ab आयोटा, प्लस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस -1 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस -1 b स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रियल को कंबाइन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये रियल है और इमेजिनरी है 2ab आयोटा। डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, तो रियल के साथ सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर और इमेजिनरी के साथ सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर। 9 पार्ट है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास क्या है होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो a यहाँ पर 1 है माइनस 2ab क्या है आयोटा है और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, अब +1 और -1 0 हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा है, -2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है +2 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा को 2 आयोटा के साथ। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और आयोटा को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब 1 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, प्लस आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, फिर -4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक है, ये पुट कर दी वैल्यू -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4। अब 4 को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, 2/4 आयोटा -2/4। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ भी इसी तरह, तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा -1/2। अब पहले हम रियल पार्ट को लिख लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो ये कि पहले इसको होल स्क्वायर कंबाइन कर लें,
इस तरह से। अब इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट लें ब्रैकेट के अंदर और फिर लास्ट में उसका स्क्वायर लें। ठीक है, एक ये मेथड है कि पहले इसको डिवाइड करके फिर इसका स्क्वायर लें। दूसरा ये मेथड है कि पहले इन दोनों का स्क्वायर लें और उसके बाद डिवाइड करें। ठीक है, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आना चाहिए, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद उसको डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर आ जाएगा सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2 फार्मूले का, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8 आयोटा, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और नेक्स्ट है आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 और साथ में आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। अब माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 4 जा 8 और आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट के लिए हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, a हमारे पास 4 है और b क्या है 0, तो 4 प्लस 0 आयोटा, या फिर सिंपली 4 कह सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना था तो हमने लिख लिया 4 प्लस 0 आयोटा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।